अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत ने सर्कस लगाया हुआ है पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपको पता है 24 नवंबर की कॉल दी हुई है खान साहब ने एहतजाज की, और ये उन्होंने कहा है कि फ़ाइनल कॉल है। इसकी क्या अहमियत है, फ़ाइनल कॉल होने से क्या मुराद है, इसके ऊपर बात करते हैं। और इस वक्त जो हुकूमती शख्सियात और हुकूमती जो लोग हैं, उनकी तरफ से जो बयानात आ रहे हैं बहुत ख़ास हैं, बहुत अहमियत के हामिल है, उस पर बात कर लेते हैं। और हुकूमत की जो बौखलाहट है, जिस कदर वो इस वक्त परेशानी का शिकार है, उसके ऊपर बात करते हैं। और इन परेशानियों में क्या इक़दामात वो उठा रहे हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और दुनिया हमारा जो तमाशा देख रही है और जो मैसेजेस आ रहे हैं दुनिया में, आपको उनसे भी आगाह करती हूँ। और साथ ही जो तलाल चौधरी साहब ने एक इंतहाई फजूल किस्म की उनकी वीडियो सामने आई है, जिसमें वो बुशरा बीवी पर ज़ातियात पर वो उतरे हुए हैं और वो घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और आपको इनका भी पास्ट, हालांकि मैं कभी भी नहीं चाहती मैं किसी के ज़ाती हमले किए किए जाएं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें याद दहानी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है इनकी ऐसी हरकतों की वजह से। उसके ऊपर बात कर लेते हैं। साथ ही आपको ये बताऊं कि वीपीएन को लेकर जो पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन रहा है, और पूरी दुनिया जो हमारा मजाक उड़ा रही है, दुनिया आगे से आगे जा रही है और हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। ज़माना जाहलियत में कुछ लोग अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो चाहते ही हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो ज़माना जाहलियत में पहुंच जाए। इन सब चीज़ों पे बात कर लेते हैं। और साथ ही जो बुशरा बीबी साहिबा की एक अभी ऑडियो लीक हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। तमाम तर खबरों पे नज़र डालने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और मुझे आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर ऑन यूट्यूब नाउ। एंड सेकेंडली, मैं ये भी कोशिश करूंगी कि हम कुछ लाइव सेशंस भी करें, जिसमें आप लोगों को भी कोई ऐसा लाइव तैयार किया जाए जिसमें आप लोगों को भी लाइव लिया जाए और आपसे पॉलिटिकल डिबेट की जाए या डिस्कशन की जाए जो इस वक्त मुल्की मामला है उसके ऊपर। तो सबसे इससे आगे जाने से पहले एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चलते हैं आज की जो पहली खबर है उसके ऊपर, कि ये फाइनल कॉल क्यों है, इसके ऊपर पहले गौर कर लेते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। जो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल खान साहब ने दी है, उसमें उनके आपको भी पता है कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो क्या हैं। और इसके साथ ही जो मुल्क में वो चाहते हैं कि हकीकी जो जमहूरियत है वो आए, उनके जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, जो जितने जाली मुकदमात बनाए जा रहे हैं ये ख़त्म किए जाए। और इसके साथ जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो उन्हें वापस किया जाए। ये तमाम तर मुतालिबात तो ठीक है, लेकिन ये फाइनल कॉल जो है वो इसलिए है कि आपको पता है कि इससे पहले जितनी कॉल्स दी जाती रही हैं उसमें कभी कोई चाय पीने चला जाता है, कभी कोई बाथरूम चला जाता है, कभी कोई अरेस्ट हो जाता है, कभी कोई अपने आप को जो है वो बीमार हो जाता है, कभी कोई मुल्क से बाहर चला जाता है। तो ये सारे जो बहाने चलते रहे हैं, आज तक की जो कॉल्स हैं वो ख़राब की गई हैं या हुई हैं, या उनके पीछे जो भी हिकमत अमली थी, वो सब खान साहब ने अब उसके ऊपर जो है ये कॉल उन्होंने खुद दी है। वो अभी तक देख रहे इंतज़ार कर रहे थे कि शायद मेरी पार्टी कोई असली जो एक होता है ना कि आप स्ट्रगल उनकी नज़र आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और खान साहब को ये कॉल खुद देनी पड़ी। और इसमें अब बुशरा बीबी, अलीमा खान भी पहले मैदान में थी, जो उनके पैगामात आपको लेकर आती थी और बताती थी। और अब बुशरा बीबी जो है वो भी अब खान साहब के जो पैगामात हैं वो जारी कर रही हैं। इसके ऊपर बुशरा बीबी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो उनकी ऑडियो लीक आई है, और उसके साथ ही उनकी जो इस वक्त सियासी किरदार है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद में इस वक्त दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है 2 महीने के लिए। जी, ये हुकूमती बुखलाहट जो है वो नज़र आ रही है कि 2 माह के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में आपने सेक्शन 144 जो है वो नाफिज कर दिया है। और दुनिया जो इस वक्त मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का, कि यहाँ पे ज़रा सी बात होती नहीं है कि पहले जो है दफ़ा 144 नाफिज हो जाता है, हर दूसरे दिन हो जाता है। तो पाकिस्तान का तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ना मजाक उड़ रहा है। ये जो हालात है, फाइनल कॉल ये इसलिए है क्योंकि इसके बाद वापसी की कोई राह नहीं है। इसके बाद खान साहब ने बता दिया है कि इसके बाद और कोई मजीद कॉल नहीं है। आपने ये एहतजाज रिकॉर्ड करना है, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती आपने पीछे नहीं हटना। तो ये खान साहब ने कॉल दी और उन्होंने अपनी कौम के लिए पैगाम दिया है कि सब ने इस एहतजाज में शामिल होना है। अवाम ने इस दफ़ा, आपको पता है अवाम जो है वो पिछली दफ़ा की जो कॉल्स थी या पिछली दफ़ा के जो प्रोटेस्ट थे, आपको याद है कि उसमें किस तरह के मामलात थे और किस तरह के सीन्स जो हैं वो सिनेरियो सामने आए हैं कि गंडापुर साहब छोड़ के चले गए हैं और वो चाय पीने चले गए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और वो पहाड़ों के चोटियों को सर करने चले गए थे
कभी वो K2 पहुंच गए थे और कभी वो माउंट एवरेस्ट पहुंच के पूरा सर करके वो आए थे। तो इस तरह का कोई मजाक इस दफ़ा नहीं चलेगा। इस दफ़ा ये फाइनल होगा और कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर गंडापुर का भी बयान आ गया और इसके ऊपर बाकी जो तमाम लीडरशिप है उनका भी बयान आ गया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है और इस दफ़ा जो है खान साहब ने कह दिया तो हम वापस नहीं आएंगे। इसलिए फाइनल कॉल है और सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस एहतजाज में ज़रूर शरीक हो। और ये रिक्वेस्ट खुद खान साहब ने की है कि आपने सब ने इस दफ़ा इस एहतजाज में आना है और कोई कहीं नहीं जाएगा। ये स्पेशली उन्होंने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर बात करते हैं जो आगे से भी उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं आगे। अच्छा, बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक हुई है, हाँ इस वक्त लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा और छापे मारने शुरू भी किए गए हैं और जो लीडरशिप है उनको और जो पीटीआई के कारकुनान हैं, तो लीडरशिप और लोगों की गिरफ्तारियां हुकूमत ने शुरू कर दी हैं। हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी सहमी है कि ये जो कॉल है उन्हें भी पता है कि ये कितना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा जो इतलात आ रही हैं, अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड होगा इस्लामाबाद में पीटीआई का। और तमाम तर सूबों से लोग पहुंचेंगे, तमाम तर तबकात से लोग इसमें शामिल होंगे, मतलब हर तरह के लोग जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। और ये हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है कि खान साहब की कॉल का मतलब क्या होता है। तो बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो सामने आई है और उन्होंने खान साहब का जो पैगाम दिया उसके ऊपर बात करते हैं, फिर इनके सियासी किरदार पर भी बात करते हैं। उन्होंने कहा हर एमपीए जो है वो 5,000 और हर एमएनए जो है वो 10,000 का काफिला लेकर पहुंचेगा, आएगा। और उन्होंने कहा है कि इस दफा कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ये उन्होंने जो ऑडियो आई है उसमें उन्होंने साफ साफ क्लियरली अल्फाज में कहा कि ये खान साहब का पैगाम है, ये मतलब मेरी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं कोई हुक्म नहीं दे रही हूँ, खान साहब ने ये कहा है। ये उन्होंने बार बार इस चीज़ के ऊपर जोर दिया। अगर आप ऑडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस चीज़ पर एम्फोसाइज करी है कि ये इमरान खान ने कहा है। अच्छा, एमपीए 5,000 और एमएनए 10,000 लेके आएगा काफिला। और साथ ही स्पेशली उन्होंने कहा कि इस दफा कोई गिरफ्तार नहीं होगा, गिरफ्तारी से आपने बचना है। ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया था या मैं बीमार हो गया था या मुझे जो है वो उठा के ले गए थे। तो इस दफा ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ और लाएमल तैयार करें आप कि आपने गिरफ्तारी से बचना कैसे। और अगर आप गिरफ्तार हो गए तो आपके पास पीछे आपके कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप 2-3 नाम दें जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि आपके बाद अगर आप गिरफ्तार हो गए तो वो आपके काफिले को लीड करके लेके आएंगे। ये उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है। फिर साथ उन्होंने कहा है कि आपने गिरफ्तारी से तो बचना है, लेकिन अगर आप बच के हो रहे हैं तो फिर ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा सिर्फ वर्कर्स को नहीं निकालना, आपने अवाम को भी निकालना है। ये सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम अवाम की भी जिम्मेदारी है और आम अवाम को आप निकाल कर लाएंगे। और हर बंदा, उन्होंने कहा है जो मीडियम है, आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो स्ट्रॉन्ग रखना है आपने। वो कैसे कि उस दिन हो सकता है कि आप व्हाट्सएप पर एक्टिव हों लेकिन आपके जो व्हाट्सएप है वो ना चले। हो सकता है कि हुकूमत आपका इंटरनेट बंद कर दे, फिर आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी पहले से होनी चाहिए कि अगर आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो नहीं है, डिजिटल नहीं है, तो आपने फिर अपने पास लड़के तैयार करके रखना है जो बाइक्स पर जाके आपका पैगाम जो है वो पहुंचाएंगे जहां पे भी आपने पहुंचाना है। तो किसी किस्म का कोई बहाना बेसिकली उन्होंने कहा है नहीं चलेगा। साथ उन्होंने ये कहा है कि पैगाम रसानी के लिए जी आपने अपने लड़के तैयार करने हैं और इसके साथ आप व्हाट्सएप पर एक्टिव रहें। अगर व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो फिर आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ऑप्शन होना चाहिए। साथ ही मीडिया को उन्होंने कहा आप पूरा इंतजाम करके रखें। आप जहां जा रहे हैं आपके साथ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अलावा जो मीडिया है, यानी आपका डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर आपने कवरेज करनी है, अगर आपके पास जो है वो वीडियोस होनी चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए आपको वीडियोस को, साथ आपके पास मीडिया यूट्यूबर्स होने चाहिए जो कवरेज करें आपके काफिले की, या मीडिया होना चाहिए या नेशनल मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया, इनको साथ लेके चलें। जहाँ जिसकी पॉसिबिलिटी है उसे साथ लेकर जाएं और आपकी कवरेज जो है वो मीडिया पर होनी चाहिए। साथ उन्होंने ये कहा है कि जो लोग बहाने सोचते हैं और बनाते हैं, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जी बहाने चलते हैं कि भी ऐसा हो गया था, वैसा हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपको अगर अगला टिकट चाहिए पीटीआई का, अगर आपको पीटीआई में रहना है, तो आप जब काफिला निकालेंगे
آپ نے اس کی ویڈیوز بنانی ہے. آپ کے پاس اگر وہ ویڈیو فوٹیجز نہ ہوئی تو آپ بھول جائیں کہ آپ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ ایگزسٹ کر سکتے ہیں, یا آپ کو اگلا ٹکٹ پی ٹی آئی کا ملے گا. آپ کو پی ٹی آئی کا اگلا ٹکٹ بھی نہیں ملے گا, اور آپ کو پی ٹی آئی کے اندر رہنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ ان کے کلیئر کٹ پیغامات ہیں جو بشرا بی بی کی زبانی جو ہے وہ اب آپ سن سکتے ہیں, انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. لیکن ایک چیز اب میں اس کے اوپر جو ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاسی طور پر جو ہے وہ آ رہی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے, یا پھر وہ اپنا سیاسی کردار جو ہے وہ ادا کرنے لگی ہیں, یا وہ سیاست میں ایکٹیو ہونے لگی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز سے کہ اگر بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں ایکٹیو ہو رہی ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے. اور اگر وہ اس وقت سمجھتی ہیں کہ انہیں جو ہے عمران خان کو ان کی ضرورت ہے تو انہیں ضرور سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہیے. ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان نے موروثیت کے اوپر یہ بات انہوں نے کیٹیگوریکلی کی ہے کہ میرے بعد کوئی میرا جو ہے نا, میرا کوئی خونی رشتہ نہیں آئے گا پارٹی کو سنبھالنے کے لیے. تو اس وقت پارٹی کے اوپر جو مشکل وقت ہے اس میں بشرا بی بی اگر کوئی کردار ادا کرتی ہیں اپنے شوہر کے لیے تو وہ کسی طور کے اوپر بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت عوام کا بہت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جا رہا ہے عوام میں اور پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کے پیغامات صحیح طرح نہیں پہنچ جاتی. آپ نے یہ خبریں سنی ہوں گی, اور آپ کو پتہ ہے کہ عوام بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ کرتی ہے کہ کیا یہ جو جتنے لوگ ملنے جاتے ہیں خان صاحب سے, کیا یہ وہی بات کرتے ہیں جو خان صاحب نے کی ہوتی ہے, یا یہ اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے مائنڈز میں ہیں. لیکن جب کوئی اپنے خاندان سے آتا ہے, یا ان کی بہنیں ہوں یا ان کی اہلیاں ہوں, یا وہ کوئی بات کریں گے تو اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کیا جاتا, وہ منو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ خان صاحب کے الفاظ. اور آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے جس طرح سے عمران خان کا ساتھ دیا ہے, 9 ماہ انہوں نے قید کاٹی ہے اور اب تک وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, یہ بہت بڑی جو ہے انہوں نے اپنی وفا ثابت کی ہے. تو جب وہ کوئی بات کریں گی تو ڈیفینیٹلی اس کی ورتھ بھی ہوگی, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, اور اس کے اوپر جو ہے وہ عوام اعتماد بھی کرے گی. تو اس وقت جو بشرا بی بی کا کردار ہے وہ پارٹی کے لیے ضروری ہے, اس وقت وہ عمران خان کے لیے بھی ضروری ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے انہیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ میرا پیغام سکتے. تو بشرا بی بی نے اس وقت صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام آگے پہنچایا, اور اگر وہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کرتی ہیں تو میرے خیال سے اس وقت ان کا رائٹ بھی ہے اور اس وقت ان کا فرض بھی ہے. تو یہ اس وقت ان کی جو سیاسی کردار کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی یہ نہیں چاہ رہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو کوئی اسٹرینتھ ملے یا پھر ان کے اندر کوئی جان پڑے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اختلافات پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, اور اختلافات کے اوپر پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو کردار ہے اس وقت ان کی بہنوں کا, ان کی اہلیہ کا, وہ بہت ضروری ہے اور وہ ہونا چاہیے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا, آپ اس سے اگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں, مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ساتھ ہی آپ کو اب آگے بتاتی ہوں کہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی جو بہت سینئر لیڈرشپ میں سے, ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, ان سے بھرپور رابطے کیے گئے ہیں بہت عرصے پہلے سے, اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کے اوپر نیگوشیٹ کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو خبر آئی ہے ان کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گا کسی بھی صورت, کیونکہ اگر میں نے یہ کیا تو میری عوام مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی. تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں, اور کیا کوئی خان صاحب کو چھوڑ کر جائے گا یا نہیں جائے گا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن جو بھی اگر ایسا کرے گا تو اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑا مارے گا. ساتھ ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پارٹی کے اندر حکومت کی جو پریورٹیز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیدا کیے جائیں, اور پارٹی کو ڈیوائڈ کیا جائے, اور ساتھ اس کے اوپر پروپیگنڈاز کیے جائیں. تو لوگوں کو توڑنے کی بھی پھر کوشش بھی کی جاتی ہے, لیکن خیر اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. جتنے لوگ ٹوٹنے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ ٹوٹ چکے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت واقعی سخت پریشان ہے. آپ کو پتہ ہے خواجہ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم عمران خان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور یہ وہ پارٹی کے جو کہتے تھے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. اور خود خواجہ آصف صاحب کے جو بیانات ہیں انتہائی زہر آلود بیانات ہوتے ہیں وہ عمران خان کے بارے میں یا اس تحریک انصاف کے بارے میں. تو جب لیڈرشپ کا کوئی, ان کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے کوئی ایسا بندہ ایسا بیان دے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ پریشانی کا عالم
क्या होगा। जी, पीटीआई की फंड रेजिंग कैंपेन जो है उसके बारे में आपको आगाह कर दूं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे अपील की जा रही है कि पिछले 2-2.5 साल में जो पीटीआई है उसको माशी मामलात में थोड़ी सी परेशानी का वो शिकार है, तो उसमें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप इस कैंपेन में हिस्सा लें, फंड करें पीटीआई को और उनकी मदद करें। तो ये मेरी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी सुन रहे हैं उनके लिए अपील है कि अगर आप सुन रहे हैं और आपको ये पैगाम नहीं मिला तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू कि आप ptioverseas.com पर जाकर जो फंड रेजिंग कैंपेन है उसका हिस्सा बन सकते हैं और अपने हस्बे तौफीक आप इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो ये मैसेज था। और साथ ही अब बात कर लेते हैं कि एक घटिया जुबान रखने वाले पीएमएलएन के जो अ, अ, क्या कहा जा सकता है, उन्हें रुकन है एक लीडर, मेरे ख्याल से एक तो लफ्ज़ बिल्कुल भी उनके लिए जायज़ नहीं है। लेकिन खैर तलाल चौधरी साहब ने एक घटिया गुफ्तगू की है, दोबारा से उन्होंने जो है अपनी जो है वो क्या कहूँ मैं उन्हें, बुशरा बीबी के बारे में घटिया इल्ज़ामात और घटिया ज़बान इख्तियार की। उन्होंने कहा कि इनका जो बैकग्राउंड है ये उकाड़ा से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका जो बैकग्राउंड है, इनके जो आबाओ अजदाद थे वो सियासी मौशी चोरियाँ करते थे। और ये जो है इन्होंने पहला जो इनका साबिक शोहर था वो एक जो है वो सरकारी अफसर था और वो उसके सरकारी अफसर होने का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई अपनी जो है वो हिस्सा लेती थी। तो फिर उन्होंने ये कहा है कि दूसरे जो शोहर थे, इमरान खान की वो बात करें कि वो जो है वो बहुत ही करप्ट है और उनका आपको पता है कि फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने हीरे जवाहरात जो है वो समेटे हैं और इन्होंने क्या कुछ जो है वो इन्होंने अपना करप्शन की है, कोई इन्होंने तोशाखाना किया है और इस तरह की चीज़ें की हैं। और उसके ऊपर उन्होंने मतलब एक बहुत ही घटिया इनका बयान आया, वीडियो पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर, आप देखें तो मतलब इस तरह की बातें करते हैं, ज़ातियात के ऊपर हमले करते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। अगर इनकी अपनी हिस्ट्री देखी जाए, और मैंने ये बात ट्विटर के ऊपर भी लिखी है कि इमरान खान ने कभी भी ना उनके अपने मुँह से आप सुनेंगे ना उन्होंने तलकीन की है अपनी पार्टी को कि किसी के ऊपर भी ज़ाती हमले किए जाएँ, चाहे वो मरियम नवाज़ है या फिर वो कलसूम बेगम थी या वो किसी के ऊपर भी। उन्होंने कहा है कि स्पेशली ख़वातीन के ऊपर उन्होंने वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि ये हमले इस तरह से किए जाएं। और ये तो मतलब है ही झूठे, ऐसी ऐसी सच्ची चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि अगर की जाएं पीएमएलएन के बारे में, हुकूमत के बारे में, तो इंतहाई निचली सतह, और मैं तो बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं करती हूँ कि किसी के ऊपर भी ज़ातियात पे हमला किया जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर उन्हें पीटीआई चाहे तो वो इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यही फ़र्क है पीटीआई में और पीएमएलएन में या हुकूमत में इस वक्त की कि कम्प्लीटली डिफरेंट। वो बात करते हैं, इमरान खान बात करते हैं असूलों की, इमरान खान बात करते हैं जो पॉलिटिक्स है उसकी, बात करते हैं वो जो मुल्की मामलात हैं उनकी, पाकिस्तान की। लेकिन ये बात करते हैं अजीब व गरीब किस्म की, ये बात करते हैं उनकी बीवी की, ये बात करते हैं उनके बच्चों की, ये बात करते हैं उनकी साबिका अहलिया जो है उनकी पिछली शादियों की, उनके माजी की और इनकी, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं ना बात करने के लिए। उनको पता है कि आवाम जो है वो पसंद करती है इमरान खान को, जान देती है इमरान खान पे। और क्यों देती है? उनके काम की वजह से। आपके पास आपकी करप्शन के अलावा आपकी हिस्ट्री में कुछ नहीं है दिखाने के लिए, तो फिर आप इसी तरह के हमले करते हैं, ज़ातियात पर उतरते हैं, आप दूसरों की बीवियों के ऊपर हमले करते हैं, उनके ख़ानदान के ऊपर हमले करते हैं। और ये तो खैर इनकी क्या बात की जाए, ये इमरान खान की बीवी है, इन्होंने तो आम शहरियों को नहीं छोड़ा, आम लोगों को, आम पाकिस्तान के जो मासूम शहरी हैं उनके घरों के दरवाजे तोड़े गए हैं, मेरे अपने घर के दरवाजे तोड़े गए हैं, मेरा क्या लेना देना था। और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बात हक और सच की जाती है और वो इन्हें चुभती है, इन्हें बुरी लगती है। तो ये इन लोगों से तो खैर की कोई बईद है ही नहीं। आज हामिद मीर साहब के ऊपर बात कर लेते हैं। हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में जो इंकशाफ किया वो ये है कि पंजाब की, वफाक की भी नहीं, पंजाब की एक बहुत सीनियर वजीर के बयान की वजह से चीन हमसे नाराज़ हो गया है। और इस बात को करते करते फैसल वाडा ने कहा कि आप पूरी बात करें कि वो सिर्फ वजीर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वजीर आला है, यानी आप मरियम नवाज की बात कर रहे थे। तो वो कहते हैं मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। फैसल वाडा ने कहा मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, तो ये बात जो है वो अब इस नहज तक पहुंच गई है कि चीन हमसे नाराज हो चुका है मरियम नवाज के बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों का मरना तो आम सी बात है।
मतलब आप इस बात को सोचें कि आपको बैकग्राउंड ये है कि चीन के लोग यहाँ पे जो है उनकी, आपको पता है, हलाकतें हो रही हैं, उनके ऊपर अटैक होते हैं, उनके हमले होते हैं, जिसके ऊपर चीन नाराज होता है, और ऊपर से ऐसा बयान जाना कि यहाँ पे पाकिस्तान में तो जी ऐसे ही हालात हो रही हैं, तो आम सी बात है। तो आप ज़रा मतलब देखें ज़रा, इनके एक दिमाग देखें, माशाल्लाह इनके इंटेलेक्चुअल लेवल देखें। इतने हसास मामलात पर किस किस्म के बयानात दिए जाते हैं, और फिर इतने हसास मामलात के ऊपर वो बंदा बयान देता है जिसको मतलब पता ही नहीं है मामले का, और इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, और ये इस तरह की बात। और मैं खैर इसके ऊपर एक दूसरा एक नज़रिया भी है मेरा, जो फैसल वाडा ने कहा है। फैसल वाडा ने कहा है कि जी इन्हें पता नहीं होता है किस तरह बात करते हैं एक दूसरे मुल्क के लोग, यहाँ पे जो है उनकी हलाकत होती है, और ये कह रही हैं इतनी इनसेंसिटिविटी है ये कि इन्हें पता नहीं है कि ये कोई आम सी बात है कि कोई बंदा मर जाता है, और उसके ऊपर ये कह रही है कि ये तो आम सी बात है पाकिस्तान में। तो यहाँ के जो लोग हैं, शहरी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ के पाकिस्तान का जो शहरी है, उसकी जान माल की कोई कीमत नहीं है, कि उसका मरना जो है वो ठीक है, लेकिन बाहर का अगर कोई मर जाए तो वो बहुत सेंसिटिविटी की बात है, वो तो बहुत हसास मामला है, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। फैसल वाडा जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म के, मैं कहती हूँ कि इनको पाकिस्तानी तो कहलाने का हक ही नहीं होना चाहिए, कि अगर अपने पाकिस्तानियों पर होते हुए जुल्म इनको नजर नहीं आते, लेकिन ऐसे मामलात में ये बढ़ चढ़ के जो है वो, खैर, आपको फैसल वाडा जैसे लोग, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, ये सियासी यतीम लोग हैं, और आपको पता है कैसे आए हुए हैं। तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, इनका वैसे ही जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात इस वक्त दूसरी तरफ जो मैं कर रही थी वो ये थी कि चीन चीन जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। और आप ये देखें कि ये वो चीन है जो कि, मेरी खुद भी बात होती थी बड़ी सीनियर सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती या लेना नहीं चाहती, मेरे उन्होंने मतलब ये बात करते थे कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो वो मुझे दलाइल पेश करते थे कि नहीं अनम, तुम्हें नहीं पता, ये जो है ना, इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई मुल्क इसको पसंद नहीं करता, चीन इसको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब इसको पसंद नहीं करता, यूएई इसको पसंद नहीं करता, अमेरिका इसको पसंद नहीं करता। इसने तमाम मामलात से, तमाम ममालिक से हालात जो है वो ख़राब किए हैं, पाकिस्तान के मामलात ख़राब किए हैं, इसने डिप्लोमेसी, हमारी सारी फॉरेन पॉलिसी ख़राब की है। मतलब ये होता था, और आज पाकिस्तान को ना कोई कर्जा देने को तैयार है, ना पाकिस्तान से कोई बात करने को तैयार है। अब ये मामलात इस हद तक आ गए कि चीन जैसा मुल्क, जो कि हमारा इतना गहरा पुराना दोस्त है, वो तक नाराज़ है। तो बात यह है कि झूठ कितनी देर तक आप बोल सकते हैं, क्या कितनी देर तक चीज़ों को फेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और आपको एक थोड़े अरसे बाद उसके ऊपर से पर्दे उठ जाते हैं। आपकी किसी भी पार्टी से अगर कोई वो सियासी अफिलिएशन है, या आप पसंद करते हैं, आपकी कोई उनसे कोई ज़ाती इंटरेस्ट हैं, तो उसकी वजह से ना आप जो झूठ बोलते हैं वो ज़रा सोच के बोला करें कि कितना अरसा चल सकता है। तो खैर ये एक थोड़ा सा मैंने कहा इसके ऊपर आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो सियासत है इस वक्त वो पाकिस्तान में क्या हो रही है, कहाँ तक पहुँच गई है, और अनकरीब किस तरह ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो जल्द ही आपको रिहा होते नज़र आएंगे। और ये सारी की सारी जो है इसका क्रेडिट जाता है अवाम को और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें। उनको मतलब सल्यूट करना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की जंग लड़ी है, हकीकी जंग उन्होंने जो बाहर बाहर रहकर लड़ी है, उसके ऊपर अलग से किसी वक्त बात करेंगे, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है। एंड उन्हें देख के ना फ़ख्र महसूस होता है कि वाकई पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़बरदस्त कौम है। खैर आगे चलते हैं। इस वक्त की जो सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं वीपीएन के ऊपर। आपको पता है पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है और देख रही है। और आज ये हुआ है कि हुकूमती अरकान जो है, कायमा कमेटी के जो लोग हैं, उन्होंने तक ने इसके ऊपर इतराज़ात उठाए हैं। इसके ऊपर उन्होंने सख्त तनकीद की है कि ये क्या तमाशा बनाया हुआ है, वीपीएन को बैन कर रहे हैं। पूरा जो है आपने आईटी के सेक्टर का पट्टा बिठा दिया। यहाँ पर कोई बिजनेस जो है वो करने को तैयार नहीं है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, यहाँ पे इंटरनेट बंद है, यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, यहाँ पे वीपीएन भी बंद कर दिए हैं। तो हम ये क्या हुकूमत में मतलब हुकूमती मामलात कैसे चलाएंगे, हम बाकी का काम कैसे करेंगे? तो ये इस वक्त की, आज की जो आप समझे कि अपनी हुकूमत के जो लोग हैं वो इस हुकूमत के ऊपर बरस रहे हैं। तो ये तो इनके हालात हो चुके हैं।
آگے ان سے کیا حکومتیں چلنی ہیں. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کتنے دن کی مہمان ہے. آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گی اور ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو ایک دفعہ پہ سبسکرائب کر لیجیے گا اگر نہیں کیا تو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.